नमस्कार दोस्तों, क्या यौन उत्पीड़न के मामले में राज्यपाल की सुरक्षा करता है संविधान? अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। राज्य भवन में 2019 से काम कर रही महिला कर्मचारी ने आनंद बोस पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है, जिसके बाद संविधान के आर्टिकल 361 फिर एक बार चर्चा में है। चलिए तो हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 361 किस प्रकार उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके अनुसार वे अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए या उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले कथित किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। यानी कि आर्टिकल 361 कहते हैं कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का जो कार्य करते हैं वो उस कार्य अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, यानी उन्हें अदालत में इसके लिए जवाब नहीं देना पड़ेगा। आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रखा जा सकता। इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान वो कोई भी काम करते हैं इसके लिए वो अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या जारी नहीं रखा जा सकता। तीसरा, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से उनकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस आर्टिकल के तहत कोई मामला केवल व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सिविल मामले में केवल 2 महीने के नोटिस अवधि के बाद शुरू किया जा सकता है। यानी कि राज्यपाल का जो कोई व्यक्तिगत सिविल मामला होगा, जैसे उनके पर्सनल कोई जमीन वगैरह का मैटर होगा, तो इस मामले में 2 महीने के नोटिस के बाद ही शुरू किया जा सकता है। बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए जो कर्तव्य है या कार्य है उनके लिए उन पर कोई भी वो जवाबदेही नहीं है। वो किसी भी अदालत में वो इनके लिए जवाब नहीं दे सकते, उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनका कोई भी कारावास या सजा नहीं सुनाया जा सकता उनके कार्यकाल के दौरान। चलिए हम राज्यपाल पर कार्रवाई के पूर्व मामले देख लेते हैं, यानी कि इससे पहले भी कई राज्यपाल पर इस तरह के आरोप लगे और उन पर कार्रवाई क्या हुई इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में स्थिति यह है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोप पर भी पूर्ण छूट प्राप्त है। यानी कि उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप भी लगते हैं दुर्भावना के, उन पर भी कानूनी रूप से पूर्ण छूट प्राप्त है, यानी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा। वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के बाबरी विध्वंस में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के नए आरोप की अनुमति दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा नहीं चला क्योंकि वह उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। न्यायालय ने कहा कि कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते अनुच्छेद 361 के तहत छूट के हकदार है। यानी कि वर्ष 2017 में भी उच्चतम न्यायालय ने जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती पर नए आपराधिक मुकदमे चलाने की अनुमति दी, उस समय भी कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्हें इससे छूट दी क्योंकि वह उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 361 के तहत वह इसके छूट के हकदार। राज्य भवन के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद वर्ष 2017 में मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल वी षणमुगनाथ ने केंद्र सरकार के आदेश के बाद इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी ने भी राज्य भवन में कथित
सेक्स स्कैंडल के बाद इस्तीफा दे दिया था। विमान चंद्र बनाम गवर्नर पश्चिम बंगाल के मामले में यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्य और निर्णयों के लिए सुरक्षा देता है। जीडी कड़के बनाम टीएल सेवड़े में प्रस्तुत किया कि भले ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्य संविधान के अनुरूप नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 361 के तहत सुरक्षा मिलती है यदि वे दावा करते हैं कि उनके कार्य उनके कर्तव्यों का हिस्सा थे। यानी कि पूर्व के अन्य सभी मामले से भी यह मालूम पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को पूर्ण सुरक्षा प्रतिरक्षा प्राप्त है उनके कार्यकाल के दौरान। यानी कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का कोई भी जवाब न अदालत में देना होगा, न उन पर कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और न किसी भी अदालत से उन्हें गिरफ्तारी या कारावास के आदेश दिया जा सकता है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।